दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरे पास एक फिलिप्स का CRT टीवी आया हुआ है। जिस टीवी में प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये हमारा EST फट गया है, ख़राब हो गया है, और साथ में देखा जाए तो व्यू ट्रांजिस्टर भी हमारा ख़राब हो गया है। हमारा STR जो है वो भी ख़राब है। और मैंने यहाँ पे रेक्टिफायर ब्रिज को चेक किया। ये हमारा चारों रेक्टिफायर मैंने खोल करके देखा, क्योंकि शॉर्ट बता रहा था। मैंने ये 100 वाट का बल्ब लगा करके देखा तो सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से मैंने ये फ्यूज निकाल करके, और जैसा कि पहले भी मैंने आपको कई वीडियो में दिखा रखा है, जो फ्यूज के दोनों सिरे पे मैं बल्ब लगा देता हूँ और उसके बाद मैं चेक करता हूँ। तो अभी मेरा फ़िलहाल के लिए जो देखा जाए, जो मैंने रेक्टिफायर भी चेक किया और ये हमारा STR भी मैंने निकाला। तो STR हमारा ख़राब है और रेक्टिफायर हमारा ठीक है। और ये STR जो है हमारा, इसका नंबर कुछ इस तरह से है कि हमें अभी थोड़ा मिलना मुश्किल हो रहा है। इसमें नंबर है 6556 ये STR लगा हुआ है। तो ये STR मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मार्केट में भी नहीं मिला, और हमारे पास जो पुराने PCB वगैरह रखा हुआ था उसमें भी नहीं मिला। तो अब मैं ये चाहता हूँ जो यहाँ पे मॉड्यूल लगाऊँ, और मॉड्यूल से मैं सप्लाई बनाऊँगा, और उसके बाद में EST और ये व्यू ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट है हमारा। ये हमारा 5023 का है, 5023 का D सेक्शन का। तो अभी सबसे जो मेन मुद्दा है, कई दोस्तों का भी रहता है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने EST निकाला है, ये EST पे कोई भी नंबर नहीं है, और इस हालत में हमें ये EST थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। कई दोस्त क्या करते हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और बाद में मेरे से WhatsApp के माध्यम से पूछते हैं कि सर इस जगह पे हम कौन सा EST लगाएं। जबकि मैं कई वीडियो में जो है कई अच्छी तरह से मैं जानकारी दे देता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप ये ना तो नंबर देखें और ना तो आपका जो है ये अंदाज़ा लगाएं जो कंपनी कौन सा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करना है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रायः 10 पिन तो सभी EST में आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे होता है जिसमें कि आपको 12 पिन देखने को मिलता है, कुछ ऐसे होता है जिसमें 8 पिन देखने को मिलता है, किसमें 7 पिन देखने को मिलता है। तो जितना भी पिन है, उस पिन को आप मीटर को बजर मोड पे डाल करके, या फिर आपके पास में अगर एनालॉग मीटर है तो उससे आप जो है ओम्स के ऊपर में डाल करके मीटर को, और उसके बाद में इसको चेक करें। जैसे हमारा मीटर 1 2 10 पे हमारा मीटर उठा, तो वो दिमाग में रख लेना है कि हमारा 1 2 और 10 है। उसके बाद देखना है 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कौन कौन से में कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो वो हमें नोटिस करना होता है। उसके बाद में फिर अगर देखेंगे जो और उसमें अलग है, जैसे 1 2 3 मिला, उसके बाद में कंटिन्यूटी इसमें कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 पे हमारा मीटर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसे जैसे हमारा जिस पुराने वाले पे मीटर शो करेगा, वैसे वैसे ही हमारा नया वाला भी हम लाएंगे, उस पे भी हमारा मीटर शो करना चाहिए। अगर वो करता है तो वो 100% EST आपका काम करेगा। अगर उसमें से एक भी पिन आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस EST की बात करें तो 1 2 और 10 ये पिन हमारा शो कर रहा है। उसके बाद में हमारा 3 4 5 6 7 और 9 ये हमारा शो कर रहा है।
और ये 8 जो है ये हमारा खाली है। 8 से हमारा किसी भी पिन का कनेक्टिंग नहीं है। तो इसी तरह से हमें इसमें भी जो है 1 2 10 7 3 4 5 6 7 9 ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है और 8 हमारा खाली है। तो यही चीज़ अगर हमने इसमें दोनों में बराबर देख लिया, सेम देख लिया, तो हम आंख बंद करके इसको लगा सकते हैं इस जगह पे, इसको लगा सकते हैं इस जगह पे। नया जब लेते हैं तो आपको नंबर भी दिख ही जाता है, जैसे कि इसमें आपको नंबर दिखा रहा है जो 3807 का ये हमारा EST है। ठीक है, तो आप ऐसे करके अनुमान लगा करके, ऐसे मीटर से चेक करके आप लगा सकते हैं एक दूसरे के जगह पे। बार बार आप एक ही चीज़ में उलझे ना रहें। ठीक है, अब रही बात हमें आगे का देखना है कि हमें ये इसमें EST लगाना है, STR के जगह पे हमें मॉड्यूल लगाना है और उसके बाद में हमारा ये व्यू ट्रांजिस्टर लगाना है। और जो हमने अभी ये रेक्टिफायर ब्रिज को खोला है इसको भी हमें सोल्ड कर देना है। उसके बाद हम देखते हैं आगे का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों हमने इसका जो है सभी काम कर दिया है जो हमें अभी तक इसमें दिखा है, लेकिन फिर भी हमारा टीवी स्टैंड बाय रिलीज नहीं किया है अभी तक। अभी मैं इसमें आपको सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी DC 200 वोल्ट के रेंज पे हमने लगा दिया है मीटर को। और ये आप देख सकते हैं 115 वोल्ट हमारा व्यू ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पे आ रहा है। 115 वोल्ट हमारा व्यू ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आने का मतलब है जो हमारा टीवी ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक EST ऑन नहीं हुआ है। और आपको मैं एक बार स्क्रीन के आगे ले चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं टीवी ऑन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी हमने ये सप्लाई दे रखा है। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा हमें इसका वोल्टेज को और प्लस करना होगा यहाँ से। तो हमने हल्का सा बढ़ाया है और आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन पे जो है रिट्रेस लाइन आ रही है। तो EST से भी हो सकता है, तो EST को थोड़ा कम कर दें, लेकिन EST को हमने पूरा कम कर दिया है तब भी हमारा ये रिट्रेस लाइन आ रही है। अब ये हमारा नया पंगा है जिसको कि हमें देखना होगा। वीडियो पे बने रहिए। इस फॉल्ट को भी हम दिखाते हैं जो ये हमारा कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम टीवी को ऑफ कर देते हैं और इसके वर्टिकल IC पे सप्लाई चेक करेंगे, जो वर्टिकल IC का सप्लाई क्या आ रहा है। ये जो हमारा वर्टिकल IC है इस पे हमें निगेटिव और पॉजिटिव मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो हमें देखना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ 24 वोल्ट हमें मिल रहा है, यानी कि ये आप देख सकते हैं आईना में स्क्रीन हमारा आ रहा है। और अब जो हमारा अगला वोल्टेज चेक करना है वो हमें देखना होगा इसका 180 वोल्ट। तो 180 वोल्ट में हमारा ये आप देख सकते हैं जहाँ पे
1 वोल्ट हमारा आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सप्लाई हमारा आगे कहाँ तक जा रहा है हम उसको भी ध्यान देंगे। यहाँ कलर के ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ। कलर के ऊपर में हमारा तीनों जो RGB कलर है उसके ऊपर में कोई भी हमारा सप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ आना चाहिए हमारा 100+ सप्लाई। अगर 100 कुछ वहाँ पे आ रहा है तो जैसे ये देखिए, ये अगर हमारा 100 वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, जो हमारा नीचे सर्किट से वायर आया हुआ है, तो ये आकर के हमारा यहाँ आ गया। और मैं थोड़ा आगे ले लूँ कैमरा को। यहाँ पे अगर हमारा 100 वोल्टेज आ रही है तो ये वोल्टेज चल के हमारा इस रेजिस्टेंस के द्वारा जो कलर के लिए जाता है, ये देखिए हमारा 1.7 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे ये 1.7 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे हमारा 100 वोल्ट आ रहा है। ये चल के हमारा 1.4 वोल्ट, तो ये हमें अभी देखना पड़ेगा कि कहीं ये रेजिस्टेंस तो हमारा ख़राब नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से चल के हमारा इधर आया है और यहाँ से चल के इधर आया है। तो या तो हमारा कोई रेक्टिफायर है जो ख़राब है, या फिर ये रेजिस्टेंस है जो हमारा ख़राब है। तो मैं पहले ये रेजिस्टेंस को चेंज करके देखता हूँ। अब हमने इस रेजिस्टेंस को लगा दिया है और अब हम देखते हैं एक बार सप्लाई दे करके कि हमारा फॉल्ट सही हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, ये जो मैंने अभी निकाला है किसी और किट से निकाला है मैंने, लेकिन ये भी हमारा उसी सेक्शन में लगा हुआ था जहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ। दोस्तों, जो आपने देखा था ये हमारा रिट्रेस लाइन, ये रिट्रेस लाइन कुछ अलग ही था और ये हमारा ना तो वर्टिकल एसी का था और ना तो हमारा
और किसी सेक्शन का था। ये हमारा था जो 180 वोल्ट, ये आप देख सकते हैं 180 वोल्ट जो सप्लाई हमारा इस किट पे आता है, वो यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा हमारा तीनों कलर में जाता है, तीनों कलर ट्रांजिस्टर में, और वहाँ से हमारा CRT बेस सॉकेट पे जाता है। तो ये हम जब 2-3 बार लगाए और हमारा जल गया, तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह से ट्रेस किया फॉल्ट को। तो जो हमें फॉल्ट मिला है मैं आपको भी दिखा दूं, ताकि आप बार बार ये कहते हैं ना, जो ये हम रेजिस्टेंस लगाते हैं जल जाता है 180 वोल्ट पे, ये क्यों जलता है। तो मैं अभी इसमें जो ऑब्जर्व किया है उस फॉल्ट को मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये 180 वोल्ट हमारा निकला है, और यहाँ से चल के यहाँ आया है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ आया है, और यहाँ से यहाँ आया है, और यहाँ से एक डायोड के द्वारा हमारा यहाँ पे आया है। D308 जो है ये रेक्टिफायर डायोड के द्वारा यहाँ आया है, और यहाँ से हो करके इस पॉइंट पे गया है, तब जा कर के हमारा यहाँ आया है। अभी क्या होता था, बार बार हम जो है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देख रहे थे, लगा रहे थे, जल जाता था, लगा रहे थे, जल जाता था। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा, मुझे बार बार जलने के वजह से जो है मैंने कहा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कट कर दिया। और फॉल्ट कहाँ से मैंने निकाला है, ढूंढा है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये 4.7 UF या 10 UF का भी होता है, 250 वोल्ट। तो ये हमारा कैपेसिटर जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ख़राब था, और जब ये कैपेसिटर हमारा ख़राब था तो यही मेन रीज़न था जो यहाँ पे वोल्टेज को जो है फ़िल्टर नहीं कर पा रहा था। तो डायरेक्ट वोल्टेज हमारा जा कर के इस रेजिस्टेंस को फेल कर रहा था। हालांकि उसके बाद हमारा ये रेक्टिफायर जो है, जो डायोड, इसको भी हमारा ख़राब कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैंने चेंज किया है, और ये कैपेसिटर भी हमने चेंज किया है, जब जा कर के अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं एक बार सप्लाई दे करके आपको दिखाऊं। ये आप देख सकते हैं सप्लाई मैंने दे दिया है, और ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है। इसको मैं छू के भी देखता हूँ, कोई हीटिंग नहीं हो रही है। और स्क्रीन पे मैं ले चलता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं मेरा टीवी जो है कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं इसमें एक बार वीडियो लगा करके और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो परेशानी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इसमें फॉल्ट था, जो कि आपने देखा है। इतना काम करने के बाद ये हमारा किट कंप्लीट ओके हो गया है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे वाह। दोस्तों, आज जो मैं फ़ॉल्ट लेकर के आप सभी के बीच आया हूँ, ये लोकल CRT टीवी का है, और इसमें जो हीटर सप्लाई है यानी फिलामेंट सप्लाई, वो नहीं बन रही है। EST भी चेंज कर दिया है। EST मैंने दूसरा लगा दिया। लोकल CRT टीवी है तो मैंने 10-10 का इसमें EST लगा दिया है। उसके बाद मैंने इसका क्या किया, मेमोरी भी चेंज करके देख लिया। और ये सभी चीज़ मैं इसलिए चेंज करता जा रहा था, जो हमारा पिक्चर ट्यूब पे कुछ भी नहीं आ रहा था। और
बाकी सप्लाई हमारा आ रहा था। तो मैं एक बार आपको इसका सप्लाई चेक करवाता हूँ। मीटर को DC 200 वोल्ट के रेंज पे मैंने रख दिया है और सप्लाई मैंने दे दिया है। ये हमारा 115 वोल्ट, ये हमारा वर्टिकल सप्लाई, ये हमारा 10 वोल्ट जो रेगुलेटर सप्लाई 10-12 वोल्ट होता है, ये हमारा साउंड सेक्शन के लिए 15 वोल्ट। आगे चलते हैं तो हमारा मेमोरी ऐसी पे भी सप्लाई हमारा आ रहा है 5.1 वोल्ट, 5.1 वोल्ट मेमोरी पे भी हमारा सप्लाई आ गया। अब क्या है, जो हमारा 180 वोल्ट के जगह पे 180 वोल्ट के जगह पे हमें 115 वोल्ट आ रहा है। AFC पिन पे हमारा 1.5 वोल्ट आ रहा है और यहीं पे हीटर सप्लाई है। तो हीटर सप्लाई के लिए हमें AC रेंज पे रखना पड़ेगा मीटर को, और मैं हीटर सप्लाई चेक करवाता हूँ आपको। तो हीटर सप्लाई हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, देख सकते हैं आप। अभी यहीं अगर हम बेस सॉकेट पे चेक करें तो बेस सॉकेट पे भी हमारा सप्लाई आपको दिखाएगा। ये देखिए 106 वोल्ट, 106 वोल्ट, 106 वोल्ट, तीनों कलर पे हमारा ये सप्लाई पहुंच रहा है। अच्छा, अब क्या है, यहीं पे कुछ जो विग्नर्स होते हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। अब वो यही कहेंगे कि सर हमारा EST तो सप्लाई आउट कर रहा है लेकिन हीटर सप्लाई नहीं बन रहा है। अब हीटर सप्लाई नहीं बन रहा है, उनके दिमाग में ये तो रहता है जो हम हीटर सप्लाई को चेक कर रहे हैं तो हीटर सप्लाई हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ ये चीज़ भूल जाते हैं जो कभी भी हमारा, एक बार मैं फिर से हीटर सप्लाई चेक करवाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा सप्लाई जो इनपुट सप्लाई है, हॉरिजॉन्टल सप्लाई, ये हमारा 115 वोल्ट इनपुट सप्लाई, और यहाँ पे हमारा हीटर सप्लाई कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ एक कन्फ्यूजन है, जो अगर आपका EST ऑन नहीं है तो भी आपको ये लोकल CRT किट में 180 वोल्ट के जगह पे कुछ सप्लाई मिलेगा। जैसे अभी आप देख सकते थे जो हमारा 115 वोल्ट मिल रहा है। ये लोकल CRT किट में जो EST रहता है, इसका ये हमारा इनपुट सप्लाई हो गया, और 1 2 3 4 ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल के लिए, हमारा योक कॉइल के लिए जो है हॉरिजॉन्टल सप्लाई के लिए हो गया। और वहीं पे देखा जाए तो यही कॉइल जो है वाइंडिंग होकर के EST के अंदर से यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आने की वजह से जो सप्लाई आपको यहाँ मिलेगा वही आसपास में यहाँ भी आपको सप्लाई मिलेगा, क्योंकि ये AFC है तो उसी का थोड़ा बहुत जो है उसके लेकर के आपको 1.5 वोल्ट मिल रहा है। हालांकि ये कॉइल अलग है, ये कॉइल अलग है, हीटर का कॉइल अलग है, लेकिन इसी का कुछ ओम्स आपको इसमें मीटर में दर्शाता है, जिसको लेकर के हम ये सोचते हैं जो इसका सप्लाई तो आउट कर रहा है, EST हमारा ऑन है, लेकिन स्क्रीन पे हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ आप, ये आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ये दिक्कत है कि जब आप बार बार यही चीज़ में माथा खपत करेंगे तो आगे का सोचना बंद हो जाएगा। इसलिए वहाँ का सेक्शन को छोड़ दीजिए, आप पहले आ जाइए, फिर से शुरू से जो है चेक करना है। शुरू से कहाँ चेक करना है तो वो देखिए, मीटर को 200 वोल्ट के रेंज पे सेट कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा 115 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 25 वोल्ट 25.7 वोल्ट आ रहा है,
ये भी ठीक है। और यहाँ देखिए जो रेगुलेटर के लिए 12 वोल्ट हमारा होना चाहिए, वहाँ हमारा 9.8 वोल्ट आ रहा है। कम से कम यहाँ बहुत कम हो तो 10 वोल्ट होना चाहिए। और ये जो हमारा साउंड सेक्शन है ये हमारा 15 वोल्ट भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 16 वोल्ट का होता है। तो जो अब ये मेन हमारा यहाँ 12 वोल्ट जो है, जो हमारा 8 वोल्ट 5 वोल्ट बनाता है और हर जगह हमारा जाता है, आईसी में भी, ट्यूनर में भी, उसके बाद में मेमोरी आईसी में भी। तो ये सप्लाई वीक हो जाने की वजह से आपका EST आपका स्टैंड बाय रिलीज नहीं होगा। और जैसे ही स्टैंड बाय रिलीज नहीं होगा EST, तो आपका ये हीटर सप्लाई नहीं बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे यहाँ पे हम सप्लाई मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये 25 वोल्ट भी हो सकता है, 35 वोल्ट भी हो सकता है, और कभी कभी 16 वोल्ट भी देखने को मिलेगा आपको। तो इसको हम अभी चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारा 470 UF 25 वोल्ट का लगा हुआ है। तो इस जगह पे हम 470 UF 35 वोल्ट लगाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा वोल्टेज में कुछ परिवर्तन हुआ या फिर वोल्टेज हमारा वहीं का वहीं है। तो दोस्तों अब मैं एक बार इसमें सप्लाई चेक करवाता हूँ आपको। ये सप्लाई हमारा 11.9 वोल्ट 12 वोल्ट के आसपास आ गया है। अब जब ये हमारा सप्लाई 12 वोल्ट आ गया है, तो अब हम एक बार आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलते हैं। उससे पहले हम आपको हीटर का भी हम सप्लाई चेक करवा देते हैं। आप देख सकते हैं 4.3 वोल्ट आ रहा है। .3 वोल्ट आ गया। ये EST ऑन हो गया। कुछ EST ऐसा भी होता है जो ऑन होता है तो एक बार कुछ आवाज़ सुनाई देगा, और कुछ EST ऐसा भी होता है जो आपको ऑन होता है तो पता भी नहीं चलेगा जो ऑन हुआ है। तो इस वजह से भी कई मैकेनिक फंस जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा टीवी ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार ऑफ़ कर दिया हूँ और फिर से मैं एक बार लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा टीवी ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो का जो है प्रॉब्लम अब इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमारा मेन जो प्रॉब्लम था ये ऑन ही नहीं होता था। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज मेरे पास एक लोकल CRT किट है जिसमें कि फॉल्ट ये आ रहा है, जो आप देख सकते हैं एक पतला सा जो है लकीर आ रही है बीच में, और इसको हम कुछ लोग जो है वर्टिकल फॉल्ट बोलते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल फॉल्ट बोलते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसमें क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ये स्क्रीन पे हमारा लकीर आ रही है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सप्लाई कुछ चेक करूँगा। मीटर को DC 200 वोल्ट के रेंज पे हम सेट करेंगे, और टीवी में हम सप्लाई दे देते हैं। टीवी में हमने सप्लाई दे दिया है दोस्तों। और अब हम इसमें सबसे पहले चेक करेंगे 110 वोल्ट, तो 107 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद वर्टिकल वोल्ट, तो वर्टिकल वोल्ट 26 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद में रेगुलेटर वोल्ट 11.3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में साउंड वोल्ट ये भी हमारा 14.6 वोल्ट आ रहा है, बराबर है, ठीक है। अब हमारा वर्टिकल ऐसी पे हम चेक करेंगे। पिन नंबर 2 पे हमारा आ रहा है 25 वोल्ट 26 वोल्ट 25.9 26 वोल्ट।
और पिन नंबर 6 पे आ रहा है 24.4 वोल्ट। 24.4 वोल्ट थोड़ा कम वोल्टेज है, जिसको कि हमें ठीक करना है। तो अब मैं टीवी का सप्लाई ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे मीटर को डायरेक्ट पे लगाएंगे। यहाँ पे एक रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर भी हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक बार कुछ सोल्डिंग करेंगे, जैसे कि हमारा वर्टिकल ऐसी का हुआ, कभी कभी ड्राई सोल्डिंग हो जाता है, तो इसके लिए भी हमें ये फॉल्ट देखने को मिला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सोल्डिंग करने के बाद में हमारा स्क्रीन पे जो है फुल पिक्चर आ गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, यही फॉल्ट था, मैंने इसको सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज मेरे पास एक क्रॉन का CRT टीवी 14 इंच का आया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं रिमोट तो काम कर रहा है, शर्त कि टीवी ऑन नहीं हो रहा है। जब भी हम टीवी ऑन करने की कोशिश करते हैं तो LED जो है थोड़ा एक बार ब्लिंक करती है, उसके बाद में फिर स्टैंड बाय रिलीज नहीं कर रहा है। तो स्टैंड बाय में चला गया है टीवी और इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आई होप कि वीडियो कार्यरत बनने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैबिनेट ओपन करने के बाद में इसको मैंने क्लीन कर दिया और अब हम चलते हैं, इसका फॉल्ट आपको दिखाते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक छोटा सा आपको वीडियो के दौरान एक बढ़िया सा इसका प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा, तो वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले मैं किट को ओपन कर लेता हूँ। जो हमारा कनेक्टर वगैरह लगा हुआ है उसको मैं निकाल लेता हूँ। उसके बाद में किट को पलट के उसके बाद हम पहले सप्लाई चेक करेंगे कि सप्लाई हमारा क्या आ रहा है। तो मीटर को आप DC 200 या 20 वोल्ट के रेंज पे आप रख सकते हैं। तो अभी क्योंकि हमें 110 वोल्ट भी चेक करना है तो DC 200 वोल्ट के रेंज पे हमने मीटर को सेट कर लिया है। और अभी हमारा 110 वोल्ट की जगह पे 61 वोल्ट आ रहा है और 25 वोल्ट की जगह पे 14 वोल्ट आ रहा है और 12 वोल्ट की जगह पे 6.3 वोल्ट आ रहा है और उसके बाद में साउंड सेक्शन के लिए 8 वोल्ट आ रहा है। तो ये जो कि हमारा चारों के चारों सप्लाई बहुत ही कम दिखा रहा है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले एक स्पेयर हम इसको चेंज करेंगे, जिस स्पेयर का नाम है हमारा प्रीसेट 202K का है प्रीसेट, जो कि सप्लाई को एडजस्ट करता है। अगर इसमें हमारा रेजिस्टेंस कट जाता है तो उस टाइम हमारा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये शक है हमारा, और हो सकता है कि दूसरा भी स्पेयर कोई हमारा ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस प्रीसेट को हम चेंज करेंगे और उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा फॉल्ट सही हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा जो ये स्पेयर है इसका बहुत बड़ा काम होता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दें। सबसे पहले सप्लाई चेक करने के बाद आप इसको चेंज करें। अगर हाँ कोई एक सप्लाई ड्रॉप कर रहा है तो फिर अलग ही फॉल्ट हो सकता है, लेकिन अगर चारों के चारों सप्लाई आपका ऐसे ही कुछ परसेंटेज के हिसाब से ड्रॉप कर रहा है तो इसका मतलब है जो इसका मेन जो हमारा ये सप्लाई है वहीं से फॉल्ट आ रही है। अब या चाहे इनपुट से हो सकता है या फिर आउटपुट से हो सकता है। तो यह वही हमारा आउटपुट में लगा हुआ ये प्रीसेट मैंने चेंज कर दिया है और इसको मैं जगह को क्लीन कर लेता हूँ और उसके बाद में एक बार टीवी को ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि हमारा फॉल्ट सही हुआ या नहीं हुआ। तो अभी मैंने कम्प्लीटली लगा दिया है प्रीसेट और चलिए अब हम एक बार सप्लाई आपको चेक करवा देते हैं। जो हमारा सप्लाई 50-50 आ रहा था वो अभी 100 पूरा हुआ या नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं 108 वोल्ट आ रहा है, 25 वोल्ट की जगह 26 वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट की जगह 11.3 वोल्ट आ रहा है और 16 वोल्ट की जगह पे 15.7 वोल्ट आ रहा है।
यानी कि अभी हमारा सप्लाई वोल्टेज बढ़ गया है। और अब मुझे लगता है जो अब अगर हम चाहें तो टीवी ऑन हो सकता है, सप्लाई देंगे। और हाँ, किसी किसी टीवी में देखेंगे जो प्लग पॉइंट लगाते ही, मेन लीड लगाते ही सप्लाई में आपको टीवी ऑन हो जाएगा। और किसी किसी में देखेंगे जो रिमोट से ऑन करना होगा, तो वो हमारा सेटिंग होता है सर्विस मेनू से। तो इसमें जैसा कि सर्विस मेनू से सेटिंग ऐसा है कि जब तक आप रिमोट से सप्लाई स्टैंड बाय रिलीज नहीं करेंगे तब तक आपका टीवी ऑन नहीं होगा। तो मैंने रिमोट से स्टैंड बाय रिलीज किया और टीवी मेरा कम्प्लीटली ऑन हो गया है और स्क्रीन भी पूरा आ गया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो हमारा प्रीसेट था दोस्तों, उसका रेजिस्टेंस कट जाने की वजह से ये फॉल्ट हमें दिखा रहा था। अभी वीडियो भी हमारा अच्छी तरह से चल रहा है, साउंड में भी हमें कोई शिकायत नहीं है। अब चाहें तो हमारा टीवी हम क्लोज करके इनको दे सकते हैं, लेकिन साउंड का प्रॉब्लम है कि नहीं है वो हमें, जब साउंड का वायर लगाया है मैंने तो आपने देख लिया कि साउंड भी हमारा ओके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सभी कुछ मैंने कंफर्म कर लिया है तो एक बार मैं इसको सप्लाई ऑफ करूँगा और फिर से मैं ऑन करके कम्प्लीटली चेक करूँगा कि हमारा फॉल्ट कम्प्लीटली ठीक हो गया है या फिर और भी कहीं कोई दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन हमारा पूरा है, रेडियो स्टेशन अभी लगा हुआ है। और चलिए अब एक बार हम फिर से जो है इसका सप्लाई हम ऑफ करेंगे और उसके बाद में हम ये चेक करेंगे जो हमारा स्टैंड बाय रिलीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने कलर वगैरह EST से कम्प्लीटली सेट कर दिया है। और एक बार मैं प्लग इसका निकालता हूँ, ये मैंने प्लग निकाल लिया और फिर से मैं लगाता हूँ और रिमोट से मैं एक बार ऑन करने की फिर से कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं रिमोट से हमारा ये ऑन हो गया है और अब कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज मेरे पास एक लोकल CRT टीवी आया हुआ है 21 इंच का, जिसमें कि प्रॉब्लम ये है कि इसका आपको मैं सप्लाई लगा करके दिखाता हूँ। ये मैं सप्लाई लगा दिया और सप्लाई लगाने के बाद में आप ये देख सकते हैं इंडिकेटर किस तरह से ब्लिंकिंग कर रहा है। आप ध्यानपूर्वक देखें। इसी फॉल्ट को मैं ठीक करने वाला हूं। आई होप कि वीडियो कार्यरत बनने वाला है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैंने सप्लाई निकाल दिया है और चलिए अब हम दिखाते हैं आपको इस टीवी का फॉल्ट क्या है। लोकल किट लगा हुआ है, तो इसमें जो फॉल्ट होता है पहले हमें उसको सप्लाई चेक करना होगा और सप्लाई चेक करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में फॉल्ट क्या है। इसका कुछ सप्लाई चेक करना है। DC 200 वोल्ट के रेंज पे मीटर को सेट कर दिया है और सबसे पहले हमारा जो 110 वोल्ट सप्लाई है उसको चेक करेंगे, जहाँ पे हमारा 31-32 वोल्ट बन रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे वर्टिकल IC के लिए, यहाँ 5 वोल्ट बन रहा है, 5.8 वोल्ट। फिर उसके बाद में हम जो हमारा 8 वोल्ट 5 वोल्ट सप्लाई है 12 वोल्ट का, उसको हम देखेंगे, यहाँ 2 वोल्ट बन रहा है। उसके बाद हम देखेंगे साउंड के लिए, तो साउंड के लिए 16 वोल्ट की जगह पे 2 वोल्ट बन रहा है। तो इस प्रॉब्लम में आपको जो है देखना है क्या, तो मैं आपको बताऊं, जो सप्लाई आपका सभी ड्रॉप है तो इसका मतलब आपका आगे नहीं दिक्कत है, इधर ही दिक्कत है, चाहे इनपुट में चाहे आउटपुट में। आपका आउटपुट में जो हमारा ये यहाँ पे 2.2 का जो है प्रीसेट लगा हुआ है, अगर ये हमारा ख़राब होता है तो हमारा ये फॉल्ट आता है। मैं फटाफट इस प्रीसेट को निकालता हूँ। ये प्रीसेट निकाल करके दूसरा लगा देना है, 202 का इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तो मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ जो हाँ इसी से प्रॉब्लम होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो छोटा सा प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, जिसको हम हल्के में ले लेते हैं वो हमारा कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके लिए हमें घंटों मेहनत करनी होती है। मैंने लगा दिया और अब चलिए स्क्रीन के सामने चलते हैं और फिर से हम लगा के चेक करते हैं जो हमारा फॉल्ट सही हुआ या नहीं हुआ। ये हमने लगा दिया है और आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर हमारा ब्लिंकिंग कर रहा था वो बंद हो गया और टीवी मेरा ऑन हो गया।
आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये यहाँ पे जो फैच आ रहा है, ये यहाँ पे स्पीकर टावर रखा हुआ है, जिसमें कि साइड में धमक वाला स्पीकर है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आ रहा है यहाँ पे फैच। जैसे ही मैं यहाँ से टीवी दूर करूँगा तो हमारा ये फैच हट जाएगा, इसका ये प्रॉब्लम नहीं है और पिक्चर भी इसका क्लियर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पिक्चर भी सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।